श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है, क्या है गाइडेंस एंड रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ स्टार कार्ड की भी एनर्जी है। तो बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन के लिए एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जिसको बोलते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आती हुई आपको नजर आएगी यहाँ पे। और हो सकता है कि आपकी बातों को आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेंगे, एक अथॉरिटी के साथ में, एक रिस्पेक्ट के साथ में आपको देखेंगे। आपका जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सडनली एक वेल्थ भी बोल सकते हैं, या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ रही है। स्टार कार्ड है तो एक होप, एक रिन्यूअल, ट्रस्ट, बिलीव, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी हो सकती है। एंड यहाँ पे एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ फायर एलिमेंट की भी एनर्जी रहेगी। एक्वेरियस, स्पाइसेस की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ में। ओके, आगे देखते हैं और भी क्या क्लैरिटी आ जाती है। ओके, ठीक है। सो आप और आपके पार्टनर के बीच में, और जैसे मैंने बोला कि एक कुछ पीछे मैनिफेस्टेशन किया था, तो वो जो डिजायर है वो कंप्लीट होने के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ खोज रहे थे आप दोनों मिलके, या फिर कुछ ऐसी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही थी, या फिर कंप्लीशन की तरफ में नहीं जा रही थी। तो वो भी चीजों को प्रायोरिटाइज होते हुए यहाँ पे एक योग बन रहा है, या फिर एक ग्रह नक्षत्र ऐसे आ रहे हैं कि उन चीजों को कंप्लीट होते हुए आप दोनों देखोगे। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। उसी के लिए, उसी के साथ साथ एक आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें मुझे हीलिंग दिख रहा है, इन द सेंस कि एक स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी की तरफ में आप दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए। एंड उसी के साथ साथ बात करूं मैं अगर सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है अभी, जिनके बारे में आप ख्याल आ रहे हैं आपको, तो उस पर्सन से आपके जो रिलेशन है वो भी ठीक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में। और वो जो हीलिंग है, वो कंप्लीशन है, वो देखेंगे कि आपके पार्टनर में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है। ठीक है, आपके टुवर्ड्स में वो और भी ज्यादा आते हुए नजर आएंगे, आपके बारे में सोचते हुए, आपको मिस करते हुए, आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ, टाइम स्पेंड करते हुए उनको सारी चीजें याद आएगी, और आपके साथ में आने वाले टाइम में वो कांटेक्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। ओके, आगे देखते हैं क्या है आपका करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस। डिटर्मिनेशन। तो आप जो है एक डिटर्मिनेशन के साथ में एक आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके करियर में, और जहां पे भी आप जॉब करते हो वहां पे आपने छोटे छोटे गोल्स सेट किए हैं, वो गोल्स को अचीव करते हुए आप देख रहे हो, उसमें एक कंसिस्टेंसी आ रही है, आपके काम में एक कंसिस्टेंसी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक टैलेंट बढ़ता हुआ, आपका नॉलेज बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक एक मैच्योरिटी से आप आगे बढ़ते हुए आपके काम में फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड उसके जो रिवॉर्ड्स है वो मिलते हुए आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे। एक क्रिएटिव वे से, जिसको बोल सकते हैं एक क्रिएटिविटी के साथ
क्रिएटिव वे से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए ये सही समय है। आप उसके बारे में सोच सकते हैं, या ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, तो आपके बिजनेस में मुझे यहाँ पे एक सक्सेस, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ओके, सो ऐसी कुछ चीजें होंगी, ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे कि जिनकी वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आप ग्रो करते हुए देख सकते हो। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, माइंड तो थोड़ा सा जो भी चल रहा है आपके माइंड में, या फिर जितने भी कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, जो भी ऐसी टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी चल रही है, तो उसको आपको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके माइंड पे काम कीजिए। मुझे दिख रहा है कि माइंड थोड़ा सा क्लटर है, और क्लटरनेस के साथ में ना बहुत सारे थॉट्स, ख्याल आपके माइंड में आ रहे हैं, या फिर आप फोकस नहीं हो पा रहे हो कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, इसमें भी आप सही हो तो मैं ये करूं, या फिर इस दिशा में आगे बढ़ूं, वो करना है उस दिशा में आगे बढ़ूं। तो ये इन सारी चीजों के बारे में सोच के ना आप पता नहीं एक थोड़ा सा बर्डन ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उस बर्डन को या फिर उस टॉक्सिसिटी, उस थॉट्स को आपको स्ट्रेस में कन्वर्ट होने से बचना है। आपको यहाँ पे वार्निंग साइन दी गई है कि आगे की जो स्टेप है वो स्ट्रेस की हो सकती है। उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपके रिलेशन में, आपके फाइनेंशियल लाइफ पे, आपके सोशल लाइफ पे एंड देन पर्सनल लाइफ पे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे रुकना है, थोड़ा सा आपके क्लटरनेस को कम करना है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड उसके साथ साथ है मास्टर कार्ड। तो आपके ऊपर में यूनिवर्स की कृपा, डिवाइन की कृपा, गाइडेंस ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। आपको वो सारी चीज़ें दी जा रही है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपका जो फोकस है उन सारी चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि बाकी लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी मेरे बारे में क्या कहेंगी, मेरा स्टेटस कैसा होगा, किसके पास में क्या है, तो मुझे वो सारी चीज़ें कब मिलेगी। इन सारी चीज़ों से आपको फोकस हटाना है। एक ही चीज़ पे फोकस लगाइए, माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए एंड हीलिंग कीजिए अपनी। जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिस भी रिलीजियस से आप हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनकी पूजा करना, उनके सानिध्य में 5 मिनट 7 मिनट स्पेंड करना, ये करना मत भूलिए। ओके, सो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।